खबर रीवा जिले से है, जहां जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक रीवा के कर्मचारियों को 2015 से 6वें वेतनमान डीए और इंक्रीमेंट रजिस्टर के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसके बाद सहकारी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा न्यायालय में अपील की गई, जिसमें रजिस्टर के द्वारा इंक्रीमेंट और डीए को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद से आज तक कर्मचारियों को 6वें वेतन की डीए और इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। साथ ही 2018 में लिपिक की भर्ती की गई थी, जिसमें उनको 6वां वेतन दिया जाना था, परंतु उन्हें 5वें वेतन दिया जाता है। इन दो समस्याओं को लेकर जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। आइए आपको सुनाते हैं जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने अपने धरना प्रदर्शन के संबंध में क्या जानकारी दी है। ये धरना किस लिए चल रहा है? धरना एक्चुअली क्या है कि जिला सहकारी बैंक रीवा के कर्मचारियों को 2015 से 6वें वेतनमान में डीए और इंक्रीमेंट रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को बैंक के प्रशासन माने बैंक के बोर्ड के द्वारा 2012 में वेतन स्वीकृत किया गया था 6वां जुलाई 12 से, और लगातार हम लोग को मिल भी रहा है। एक जीएम 15 में आए थे, उनके द्वारा ये आरोप लगा के कि ये रजिस्ट्रार से स्वीकृत नहीं है, इसलिए हम अगला डीए इंक्रीमेंट नहीं देंगे। किंतु उन्होंने काफ़ी लिखा पढ़ी करी, रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई पत्राचार नहीं आया, मतलब कोई पत्र नहीं आया, वहाँ से स्वीकृत अस्वीकृत के संबंध में भी कोई लेटर हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। जबकि यहाँ से जब हम लोगों का वेतन स्वीकृत किया था बोर्ड ने हमारे, तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने अपने अनुशंसा के साथ एक पत्र भेजा था रजिस्ट्रार को स्वीकृति के लिए, लेकिन उसमें भी उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न तो स्वीकृत दिया गया न अस्वीकृत दिया गया। और जब 2015 में इनके द्वारा डीए इंक्रीमेंट हमारे सीईओ के द्वारा रोका गया, तो 2 वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हम लोग 2017 में हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हम लोगों ने एक पटिशन फाइल किया, तब ज्वाइंट वहाँ रजिस्ट्रार के द्वारा अपने बचाव में हमारा प्रस्ताव ही निरस्त कर दिया गया और कोर्ट को जवाब दे दिया गया, और वहाँ सारी बोल दी गई कोर्ट में। फिर हम लोगों ने उसके अगेंस्ट स्टे लिया। 2019 में हम लोगों के फेवर में कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें एक डायरेक्शन पास किया था कोर्ट ने कि कलेक्टर ने एक अनुशंसा करी थी कि 6वां वेतन स्वीकृत किया जाए। उसी अनुशंसा के आधार पर कोर्ट ने लिखा था कि कलेक्टर के पत्र के आधार पर डिसाइड किया जाए इसको। केंद्र रजिस्ट्रार ने उस पर भी डिसाइड नहीं किया। हमारा जो हम लोगों ने आवेदन भेजा, कोर्ट का आदेश लगा के तो उसको रिटर्न कर दिया। फिर हम लोगों ने 19 में हड़ताल किया। हड़ताल करने के बाद रजिस्ट्रार ने हम लोग को बुलाया वार्ता के लिए। उसमें हमारा प्रादेशिक संगठन भी था, हमारा भी संगठन था। वहाँ पर चर्चा के बाद एक निर्णय हुआ कि जो वेतन 6वां मिल रहा है वो मिलता रहेगा। किंतु 2015 से जो हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट रुका था उसको उन्होंने बहाल नहीं किया। न हमारे बैंक प्रशासन ने हमको वो दिया, न तो रजिस्ट्रार से स्वीकृत हुआ। हम लोगों ने इस संबंध में बहुत बार पत्राचार किया, कई बार रजिस्ट्रार से, पीएस से, सहकारिता मंत्री से, यहाँ जितने भी माननीय विधायक लोग हैं इनसे, मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोगों ने 1-2 बार संपर्क किया। अभी रीवा में आए थे मुख्यमंत्री, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया, लेकिन आज तक हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट बहाल नहीं हुआ। बस उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये हड़ताल प्रारंभ किए हैं। प्रादेशिक हड़ताल है? ये प्रादेशिक नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ रीवा बैंक से प्रभावित है। बाकी बहुत सारी बैंक घाटे में हैं। 14 बैंक आज के समय में घाटे में चल रही हैं, उनको 7वां वेतन दे रहे हैं रजिस्ट्रार, और हम लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से जो हमारा हक है उससे हमको वंचित कर रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसके लिए हम पात्र हैं। 6वां वेतन रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत किया गया है। डीए इंक्रीमेंट की पात्रता आती है हम लोगों को, और हमें नियमित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है एक वो क्या कह सकते हैं आप, तानाशाही रवैया कहें या कुछ भी कहें, मतलब प्रशासन जो है हम लोगों को हमारे हक से वंचित कर रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हड़ताल की है। और एक समस्या और भी थी, 2018 में प्रदेश लेवल पर नियुक्तियाँ हुई थी लिपिकों की, पूरे कोऑपरेटिव बैंक में, प्रदेश के सभी बैंकों में। हमारे यहाँ भी हुए थे सिलेक्शन 6वें वेतनमान पर, पूरा नोटिफिकेशन ही 6वें पर निकला था, उनका एग्जाम भी 6वें में हुआ था, चयन भी 6वें में हुआ। लेकिन जब यहाँ कर्मचारी आए तो उनका आदेश यहाँ के मैनेजमेंट ने 5वें का आदेश जारी किया है। वो भी एक बड़ी विसंगति है। 2 तरह के वेतन चल रहे हैं, पुराने कर्मचारियों को 6वां, किंतु उसमें डीए इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, और नए कर्मचारियों को 18 से 5वां वेतन मिल रहा है। तो हम लोग इन्हीं दोनों विसंगतियों के लिए लड़ रहे हैं, और इस बार हम लोगों की अंतिम लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अब हम लोगों को जब तक ये मैनेजमेंट के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा 6वें वेतनमान पर डीए इंक्रीमेंट बहाल नहीं कर दिया जाता, और 5वें वेतन में जो कर्मचारी उनका 6वें का आदेश जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे, और हम अपना ये हड़ताल विड्रा नहीं करेंगे। कितने दिन से हड़ताल चल रही है? ये हम लोगों की ये 6 तारीख से हड़ताल प्रस्तावित थी, और 6 तारीख से स्टार्ट हुई है, और कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। शुभ नाम? शुभ नाम संतोष कुमार गौतम।